जय जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रिय सम्मानित बंधु बांधव भगनी, आज मैं विशेष बातों को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। हमारे सनातनी भाई आज से कुछ संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि आज देवशयनी एकादशी है। तो वो समझते हैं कि देवशयनी एकादशी है तो आज से भगवान जो है सो गए हैं, तो आज से कुछ काम काज होगा ही नहीं, कुछ शुभ काम नहीं करेंगे हम, अच्छे काम नहीं करेंगे हम। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भगवान विष्णु आज से देव उत्थानी एकादशी तक, देवोत्थान एकादशी तक शयन कक्ष में जाते हैं। देवोत्थान एकादशी वाले दिन वो पुनः जाग जाते हैं। लेकिन आज से यानी एकादशी से लेकर के एकादशी जो आज जो देवशयनी एकादशी है, इसके 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आता है। तो इस 4 दिन के लिए भगवान गुरु को अपना दायित्व सौंप जाते हैं। और गुरु का दायित्व होता है कि पूरे संसार का पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, पूरे संसार का संचालन करना। 4 दिन के लिए गुरुदेवता के हाथ में चला जाता है। उसके बाद पूर्णमासी से 1 महीना श्रावण का महीना आता है। आप सभी को मालूम ही होगा कि श्रावण महीना भगवान शिव का परम प्रिय महीना है। तो 1 महीने पूरे जगत का पालन पोषण, भरण पोषण भगवान शिव के हाथ में होता है। भगवान शिव उस कार्य को 1 महीने तक पूरे संसार को चलाते हैं। उसके तुरंत बाद, जैसे आप लोगों को जानता होगा, आप लोग जानते होंगे कि उस बीच में जो है कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं जो 19 दिन के लिए भगवान कृष्ण को यह दायित्व दिया गया है कि 19 दिन भगवान कृष्ण इस संसार का भरण पोषण करते हैं, संचालन करते हैं। उस 19 दिन के तुरंत बाद 20वें दिन से 10 दिन के लिए भगवान श्री गणेश जी पूरे कार्यभार को संभालते हैं। और 10 दिन के बाद तुरंत बाद ही आ जाता है पितृपक्ष, यानी कुछ लोग करागते भी कहते हैं उसे। तो वो 16 दिन हमारे पितरों के हाथ में पूरे संसार का कार्यभार चला जाता है। हमारे पितर लोग पूरे संसार का संचालन करते हैं पूरे 16 दिन तक। और आपको मालूम है कि 16 दिन के बाद क्या होता है, तो नवरात्रा शुरू हो जाता है। तो जैसे 17वें दिन से नवरात्रा शुरू होता है, तो 9 दिन से महामाया, जगत जननी, त्रिपुर सुंदरी, दक्षक विनाशिनी, राज राजेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा माँ दुर्गा जी, माँ वैष्णो जी 9 दिन तक पूरे सृष्टि का संचालन करती हैं। और जैसे ही 9 दिन 10वां दिन शुरू होता है, 10वें दिन से माँ लक्ष्मी जी के हाथ में यह कार्यभार चला जाता है। लगातार 20 दिन तक माता लक्ष्मी पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं। पूरी संसार का दायित्व भरण पोषण करने का हाथ लक्ष्मी जी के हाथ में चला जाता है। दायित्व लक्ष्मी जी के हाथ में चला जाता, लक्ष्मी जी करते हैं। और जैसे ही अमावस होता है, लक्ष्मी जी का पूजन हो जाता है, उसके दूसरे दिन से ही कुबेर जी के हाथ में 10 दिन का दायित्व जाता है। अब कुबेर कौन है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। उनके हाथ में 10 दिन का दायित्व होता है। और जैसे 10 दिन बीतता है, 11वें दिन फिर पुनः आ जाता है देवोत्थान एकादशी। उस दिन बहुत सारे लोग, पूरे हमारे भारतवर्ष ही नहीं और भारत के लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं, देवोत्थान एकादशी का व्रत करते हैं। और उस व्रत इसलिए करते हैं कि उस दिन भगवान विष्णु को हम लोग व्रत करके उन्हें जगाएं, उन्हें जगाने का काम करें। उस दिन भगवान विष्णु जागते हैं। फिर पुनः जो समय देवशयनी, अगले देवशयनी एकादशी तक भगवान विष्णु पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, संचालन करते हैं, कार्यभार संभालते हैं। तो भगवान कभी सोते नहीं हैं। लेकिन कुछ और जो हमारे देवी देवता है, उनको दायित्व दिया जाता है। इसलिए भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक, देवोत्थान एकादशी तक शयन कक्ष में जाते हैं। और जो हमारे देवी देवता हैं, उन्हें वो दायित्व दिया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, गुरु महाराज को 4 दिन का दायित्व होता है। उसके बाद जो श्रावण महीने में महादेव को, देवादिदेव महादेव है, उनके हाथ में 1 महीने का समय रहता है। 19 दिन भगवान कृष्ण के हाथ में, 10 दिन गणेश जी के हाथ में, 16 दिन पितर देवताओं के हाथ में, 9 दिन माता दुर्गा के हाथ में और 20 दिन महालक्ष्मी के हाथ में पूरे संसार का कार्यभार होता है। और उसके बाद 10 दिन कुबेर जी के हाथ में और 11वें दिन फिर देवोत्थान एकादशी आती है, भगवान जागते हैं। तो इसमें कोई काम करने का कोई रुकावट नहीं है, सभी काम आप लोग कर सकते हैं और हर्षोल्लास के
साथ कर सकते, क्योंकि सभी देवी देवता तो रहते ही, सभी को जो दायित्व दिया गया है वो अपने अपने दायित्व का भरण पोषण करते हैं। जिस प्रकार हम लोगों को जो दायित्व मिलता है, हम लोग उस दायित्व को संभालते हैं, उसी प्रकार उन्हें भी दायित्व मिला, वो भी अपने दायित्व को संभालते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल बदल रहा है इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका MN शास्त्री। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।